हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे जो कि 5 से लेके 8 नंबर प्रॉपर्टी तक, ठीक है। तो जिनको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन होकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो मुझे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो कि आपका क्या डाउट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में थोड़ा लेंदी हुआ था, ठीक है, क्योंकि मुझे जैसे भी हो कंप्लीट करना था, तो इसीलिए लेंदी हुआ था। अगर स्पीड थोड़ा हुआ होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप बोल देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्लस टू सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि बहुत सारा मुझे मोटिवेट भी मिलता है कि हाँ आप सब वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा इलस्ट्रेशंस, ठीक है। यानी कि हमारा प्रॉपर्टी जो कि कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम प्रॉपर्टी यूज करके जो कि करेंगे नंबर, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होता है आपको खुद बनाना है, और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी जो कि यूज करना है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इस तरह का हो रहा है, ठीक है। और मजा भी आएगा थोड़ा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि ये तो डिटर्मिनेंट है, ये तो डिटर्मिनेंट है, पता है आपको। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास कैसा लगा आपको थोड़ा बताइएगा। तो आज हम इलस्ट्रेशन जो कि 1 स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हम इलस्ट्रेशन 1 करेंगे, ठीक है। और मजा भी आएगा, देखते हैं कैसे अच्छा लगता है कि आपको नहीं लगता है। तो मैं 1, यानी कि आपको करना क्या है, इलस्ट्रेशन से लेके 14 तक है आपका इलस्ट्रेशन। तो आपको करना क्या है, आपको करना है और एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी जो कि यूज करना है, यानी कि जो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो वही प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, और साइड में लिखना कि रिफर्स टू प्रॉपर्टी टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपको करके मुझे भेजना होगा, मैं जो भी होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। ये प्लस टू सेकेंड ईयर है, इसीलिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और थोड़ा वीडियो लेंदी भी होगा, ठीक है। तो लेंदी होने से या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डेली क्लास करना है। मैं क्या कह रहा हूं और क्या समझा रहा हूं आपको समझना है, नहीं समझ पाए तो आपको बता देना है, ठीक है। तो चलो एक नंबर पढ़ते हैं। यानी कि एक नंबर यहाँ पे कहा है कि यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट का जो कि यूजिंग द प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, हम जो कि जो भी प्रॉपर्टी लाग, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी यूज होने वाला है उसी को हम यूज करके उसे हम करेंगे, ठीक है। मैं, चलो ये पहला वाला जो कि नंबर है 135 1, चलो 134 134 5 15 16 5 15 16 6 18 8 6 18 8। हाँ, पहले पहले में आपको समझ में नहीं आएगा भी, ये छोड़ो, लेकिन आपको बार 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 देखना है, समझ में पक्का आएगा, ठीक है। तो तो चलते हैं किस प्रॉपर्टी यूज होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो हमें पहले इसी तरह हमें जो कि करना है, और फिर ये निकलने से चल भाई, मतलब लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इसे हम लिखना है फिर से 134, क्योंकि ये रूल होता है 5 15 16 6 18 8। तो मैं यहाँ, ये तो 3 into 3 ऑर्डर का है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, या तो जो कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि क्या क्या करूँगा, कुछ भी करूँगा। तो आपको साइड में लिखना है, यानी कि 156, ठीक है। 156 हो गया है। 156 होने के बाद आपको करना क्या है, या तो इसके साथ इक्वल कर लो, या तो 4 16 8 के साथ इक्वल कर लो, ठीक है। तो वो तो इस साइड का तो नहीं होगा, तो हम इसी तरह इसे हम इक्वल कर लेते हैं, यानी कि 156 हमें इसी के अंदर, इसी के बीच में निकालना पड़ेगा। यानी कि कैसे होगा, 3 into 1, 1 आया कि नहीं, तो 3 into 5 15 आया कि नहीं, तो
3 इंटू 6 18 आया कि नहीं बोलो पहले, आया, हो गया काम। तो होने के बाद आपको करना क्या है, 4 16 और 8 इससे पहले आपको उतार देना है। फिर इसी तरह लिखने के बाद देखो ये 3 3 3 3 है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसे हम कॉमन ले लेता हूं, यानी कि 3 में कॉमन ले लिया, बाकी जो बच गया 1 5 6 बच गया, और 1 5 6 यहाँ पे भी बच गया, और 4 16 8 बच गया। सॉरी, ठीक है। तो यहां पे लिखना है कि यहां पे किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो इससे पहले देखो, तो इससे पहले देखो किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, इससे पहले देखो किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो मैं आंसर तो मैं मान लेता हूं कि ये 0 होगा, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर ये पक्का 0 होगा। कैसे 0 होगा, चलो मैं प्रॉपर्टी के ही हिसाब से बता देता हूं आपको अच्छे से। तो ये करने के बाद अभी देखना कि हाँ कुछ प्रॉपर्टी जा रहा है क्या, किस प्रॉपर्टी में जा रहा है उसी को पहले देखना है। यानी कि चलो मैं मान लेता हूं कि इक्वल टू हो गया 3 इंटू 0, अरे 0 फिर कहां से आ गया, इसी का वैल्यू है 0। तो हम मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला, प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज जो कि इतना काम आता है, जो कि अभी देख के पता चल गया कि ये 0 होगा। कैसे, चलो मैं बता देता हूं। ये 3 क्या हुआ है पता है, यानी कि 3 कॉमन जो गया है इंटू 0, यानी कि प्रॉपर्टी यहां पे लिखेंगे रिफर्स प्रॉपर्टी 6 एंड 2। अब बोलो कि 6 नंबर प्रॉपर्टी कहां है और 2 नंबर प्रॉपर्टी कहां है। चलो बुक पहले ओपन कर लो, फिर अभी चलो प्रॉपर्टी की तरफ, यानी कि 2 नंबर प्रॉपर्टी की तरफ आ जाओ। ऐसे इसी तरह ओपन करना, इसी तरह ओपन करना, इसी तरह ओपन करना। और 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या क्या है पहले समझ लो। इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट, इफ एनी 2 रोज यानी कि 2 कॉलम या तो 2 रोज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आर आइडेंटिकल, यानी कि आइडेंटिफाई हो रहा होगा, आर आइडेंटिकल। ये तो कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये रो 1 रो 2 रो 3 C3, ठीक है। तो देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों सेम है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों सेम है, यानी कि आइडेंटिकल हुआ है, यानी कि आइडेंटिफाई हो रहा है कि दोनों सेम है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए मैं सीधा डायरेक्ट में 0 लिख दिया, और वैल्यू निकालने की भी कोई जरूरत नहीं, आप ड्रॉप कर लो 0 पक्का आएगा, ठीक है। आप ड्रॉप भी कर लो 0 पक्का आएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह आपको जो कि करना है। तो 2 नंबर, अब ये तो प्रॉपर्टी 2 नंबर जो कि यहाँ पे 0 आ गया। अभी 3 का काम क्या है, 6, चलो 6 समझ लेते हैं। यानी कि जिसको हम कॉमन लेते हैं उसको हम मान लेते हैं k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 आया, तो k टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स है, तो 3 का वैल्यू भी 0 से 3 गुना ज्यादा होगा। तो 0 का 3 गुना 0 ही होगा, होगा कि नहीं। हाँ, अगर 6 होता तो 3 गुना ज्यादा 18 होता, यानी कि अगर इसका 6 निकला होता तो k टाइम्स ज्यादा हो रहा है, यानी कि 3 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, यानी कि 18, ठीक है। यहाँ के बोला है कि नहीं k टाइम्स ज्यादा हो रहा है, उसी को आपको समझना है, उसी को पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, यानी कि पढ़ लेता हूँ। इफ ईच डिटरमिनेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट k, यानी कि प्रत्येक डिटरमिनेंट या तो कोई भी कलम रो मल्टीप्लाई हो रहा है के द्वारा, यानी कि के यानी कि कुछ भी नंबर के द्वारा, यानी कि जो ये कॉमन गया है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा सभी से, होगा कि नहीं, होगा मल्टीप्लाई। यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है कॉलम में या रो में, कहीं पे भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका वैल्यू जितना आएगा 3 गुना ज्यादा आएगा। चलो मैं आपको बताया था ना, पहले सिंपल सा किया था, फिर जो कि 3 गुना ज्यादा करके, 4 गुना ज्यादा करके, 2 गुना ज्यादा करके किया था, वैल्यू समान आ रहा था ना, इजी आ रहा था ना, मतलब इक्वल आ रहा था। लेकिन उसमें फर्क क्या आ रहा था कि अगर 4 में यूज किया तो 4 गुना ज्यादा आ रहा है, 5 यूज किया हूं तो 5 गुना ज्यादा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ये आपको समझना है, अगर अच्छे से समझिए ना प्रॉपर्टी,
इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा जैसे खेलने में मजा आता है बच्चे को। ठीक है, समझ में आ गया कंप्लीट। अब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आया कि नहीं ये पहले बोलो। ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और हाँ, जितने लोग भी देख रहे हो सबको बोल रहा हूं थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो कि सर मुझे समझ में आया। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हैं आप सबको बोल रहा हूं आप प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो क्योंकि आपका सेकेंड ईयर है। ठीक है, एंड देन आपको कमेंट करना है समझ में आया तो बहुत बढ़िया सर मुझे समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना कि सर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, मैं आपको पूरा पर्सनली बताऊंगा पक्का ये। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। ये थोड़ा एग्जाम्पल है, यानी कि इसी तरह तो आपको जो कि करना है इसी तरह आपको करना है। देखो आपका वैल्यू इतना ही आ चुका है। ठीक है, अब बोलो आया कि नहीं, खत्म मतलब यानी कि समझ पे आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक है, चलो मैं मीटर देता हूँ। ठीक है, मैं मीटर रहा हूँ। अब इतना तो मैं ज्यादा तो चिल्ला रहा हूँ तो अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। ये मैं अगर मतलब 14 नंबर तक है तो मैं क्या करूँगा, इसे भाग कर दूंगा, यानी कि मैं कम से कम ये 4-5 क्लास ही लूँगा क्योंकि आपको समझना भी है, आप अच्छे से समझना भी है आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ये टाइम लूँगा। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं 2 नंबर की तरफ, यानी कि इलस्ट्रेशन 1 है बट नंबर 2 है। तो इसका क्या करना है, बुक्स में कुछ अलग है लेकिन मैं क्या हूं कुछ अलग, तो देखता हूं कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं चलो कैसे होता है। ये जीरो तो वैल्यू जीरो ही वैल्यू आएगा, जीरो ही वैल्यू आएगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से करना है, खुद के हिसाब से करना है। 1 नंबर तो इजी था, पता भी चल रहा था कि हाँ ये होगा, लेकिन 2 नंबर इजी तो है लेकिन पता नहीं चल रहा कि कैसे हुआ है बुक्स में। ठीक है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको बताऊंगा और देखना कैसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये हो गया 3 6 12, 3 6 12, 6 9 21, 6 9 21, 9 12 30, 9 12 30, 9 12 30। ठीक है, ये हुआ। ये होने के बाद आपको ये करना है, यानी कि इसे लिखना है 3 6 12, 6 9 21, 9 12 30। ठीक है, अब इसे करने के बाद चलो मेरा बुक्स वाला आ जाते हैं, यानी कि कॉपी वाला में आ जाते हैं कि क्या हुआ है कैसे क्या हूं। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ता है और मुझे भी सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, मुझे आप लोग सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, पक्का ये सपोर्ट करूंगा, जीवन भर फ्यूचर तक सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो चलो ये होने के बाद आपको करना क्या है, यानी कि इसी तरह आपको इक्वल करना पड़ता है, इसी तरह आपको इक्वल करना पड़ता है। तो मैं पहले करूंगा इक्वल 3 6 9, यही यानी यहीं पे करूंगा 6 माइनस 3, 9 माइनस 6, 12 माइनस 9। ये क्या हुआ यार, चलो मैं बता देता हूं, चिंता मत करो। 12 21 30। तो यहां पे मैं क्या हूं, C2 माइनस C1। अब पता चला, यानी कि C1 और C2 जो कि माइनस में क्या हो, C2 माइनस C1। ये पता चल गया, ये पता चला कि नहीं, बोलो पहले पता चला कि नहीं। तो आगे चलते हैं, पता चल गया तो पता भी कटना है। ठीक है, तो यानी कि 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, फिर आ गया कितना, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। अब बोलो 12 21 30। तो यहीं पे देखो, मैं तो यहीं पे आगे कर सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं और थोड़ा आगे चले। ठीक है, यहीं पे तो आपका वैल्यू मतलब, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, अरे यार देखो कितना किया हूं,
मतलब यहीं पे आपका 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 3 आया कि नहीं, यानी कि इनको माइनस करेंगे तो 3 3 आएगा। तो इस कॉलम में 3 3 आया, यानी कि C1 C2 और C3 कॉलम में, जो कि C2 कॉलम में 3 3 3 आया। इसी तरह आपको लिख के करना है, इसी तरह आपको लिख के करना है और अच्छे से करना है। फिर चलो आगे चलता हूँ। ठीक है, फिर चलो आगे चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं अच्छे से समझता हूँ, फिर आप सबको बताता हूँ। ठीक है, क्यों ना, अगर छोटा मोटा डाउट हुआ होगा तो मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा है। अब ये होने के बाद इसका तो काम हो गया। 3 3 यानी कि 6 3 यानी कि 9 3। तो यहां पे करेंगे हम 4 इंटू 3, 7 इंटू 3, 10 इंटू 3। ठीक है, अब बोलो यहां पे समझ में आ गया आपको, यहां पे समझ में आ गया। यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि 10 इंटू 3 30, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 3 12। हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं बोलो पहले। हुआ, अच्छे से हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, खूब अच्छा। ठीक है, तो चलो आ जाता हूं आप भी। तो अब ये 3 और ये 3 बच गया, तो मैं इसे क्या करूंगा, कॉमन ले लेता हूं। यानी कि कॉमन, आपको तो पता है कॉमन कैसे लिया जाता है। वेरी गुड। तो 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना कितना आएगा, 1 1 आएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया, 7 आ गया और 10 आ गया। ठीक है, अब कॉमन आने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इन दोनों को देखो, थोड़ा एक एक तो आ रहा है ना, यानी कि C2 और C3 है। ठीक है, C2 और C3 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वीडियो लेंदी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी है, आपको समझना है, मुझे समझाना है। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद आपको करना क्या है, इसी तरह आपको सेम टू सेम करना है। 3 6 9 करना है, 1 1 1 करना है, अब करना है 4 - 3। ठीक है, और ये आ गया 7 - 6। अब ये आ गया 10 - 9। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है C3 - C1। अब देखो, यानी कि C3 - C1, सॉरी यहाँ पे C1 मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा है। C3 - C1 करने से मतलब इतना आ रहा है, तो कितना आएगा आपको करना पड़ेगा, यानी कि कितना आ रहा है आपको बताना ही पड़ेगा। तो 3 1 1 6 1 1, मैं कॉमन लेना भूल गया। ठीक है, मैं 3 3 कॉमन लेना भूल गया, तो यहाँ पे इक्वल है, 3 3 कॉमन लेना भूल गया, 9 1 1। अब बोलो कुछ करना है। ठीक है, जो कि रोटी सेकना है। ठीक है, वो तो इतना भी तो आसानी नहीं है। तो चलो देखते हैं, यानी कि आपका जो हम यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, 3 × 0 0। ये फिर से कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। क्या करें हम, कुछ करना नहीं है आपको, थोड़ा बहुत समझना है। 3 का तो छोड़ दो, 3 हो गया ये, बाकी इनमें से हो रहा है, यानी कि C2 और C3, C2 और C3, यानी कि CT और C3। ठीक है, दोनों इक्वल है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2 में जा रहा है कि ये आइडेंटिकल हो रहा। ठीक है, अब बताया था आपको प्रॉपर्टी नंबर 2, और देखो फिर से प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हो गया। और ये जो कॉमन है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, यानी कि K टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स ज्यादा। 0 होने तो होना है, 0 होने तो होगा, लेकिन आपको K टाइम्स ज्यादा लेना है, यानी कि आपको समझाना है। समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी कि यहां पे लिखेंगे रिफर्स प्रॉपर्टी 6 और 2। ठीक है, देखो आंसर आ गया, लेकिन बुक के हिसाब से मैं नहीं किया हूं, मैं बुक के हिसाब से नहीं किया हूं, ये थोड़ा बहुत तो पूरा अलग है। ठीक है, हाँ लेंदी दिख रहा होगा आपको, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं है कि इसको आपको, जैसे कि ये तो इतना इजी है, जैसे कि डिटरमिनेंट निकालना इतना इजी है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई प्लस सब्ट्रैक्शन ये करना है प्रॉपर्टी यूज करके।
बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रॉपर्टी किस तरह यूज हो रहा है। लेकिन डिटरमिनेंट वैल्यू जब निकालते हैं इतना बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा तो मेहनत लगेगा। ये थोड़ा बहुत माइंड थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है कि हाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मैं 30 मिनट्स ही पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं ये कंप्लीट मतलब करना है मुझे, आपको मतलब जो भी है। चलो मैं मिटा देता हूँ। वेरी गुड, ये दिख रहा होगा, इतना तो दिख रहा होगा। और स्टूडेंट्स बोलना है कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, समझ में आया कि नहीं में आया, यानी कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या करना है आपको पता है, अगर आया तो क्या करना है आपको पता है। वेरी गुड, मुझे बोलना कुछ नहीं, आप सबको तो समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा, यानी कि मैं आपका गाइडेंस जैसा हूं। ठीक है, यानी कि मैं आपका गाइड हूं, आपको गाइड करूंगा। ठीक है ना, मैं आपको गाइड करूंगा कि हाँ इसी तरह चलो, इस रास्ते में चलो, पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, हाँ चलना चाहिए। और आप आधे रास्ते चले और खरगोश की तरह। चलो कहानी तो बहुत सुनते हो आप सब। ठीक है, ठीक है, तो अब आ जाता है थोड़ा नया, यानी कि थोड़ा बहुत न्यू आ जाता है। तो मैं इलस्ट्रेशंस 1 का 3 नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ये स्टार्ट नहीं करूँगा इलस्ट्रेशंस, तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको, यानी कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये W मैं बोल रहा हूँ, W प्लस 1 अगर 0, अगर आपको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, अगर इसी तरह भी मिल चुका है तो आपको कुछ भी करना नहीं है, 0 लिख देना है। ठीक है, यानी कि यूनिटी W, यूनिटी ऑफ 2, यानी कि यूनिटी होता है, यूनिटी ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिटी होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिटी इज कंसिडर्स एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, थस यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ रहा है, यानी कि जैसे कि ये हो गया तो क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट, यानी कि 1 का क्यूब रूट, यूनिटी ऑफ 1 का क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट तो कितना आएगा, और यूनिटी का क्यूब यानी कि 1। ठीक है, एंड अगर यूनिटी क्यूब -1 आ रहा है तो ये 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना नहीं है, हमें ऊपर का याद रखना है जो कि काम अभी आने वाला है। ठीक है, कौन आने वाला है, सुना नहीं दिया, कौन आने वाला है, अरे बोलो अच्छे से, कौन आने वाला है। हाँ ये आने वाला है, यूनिटी आने वाला है अभी, और अभी से स्टार्ट होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ये हो गया, यानी कि इसको आपको समझना है, समझाना भी है, जो कुछ भी करना है आपको ये पहले याद रख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलो मैं साइड में लिख देता हूं, यानी कि मैं यहीं पे लिख देता हूं कि यूनिटी स्क्वायर प्लस यूनिटी प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसी तरह आपके पास आया तो आपको इसी तरह ये करना है। ठीक है, अब ये बोलोगे कि कितना अच्छा हो रहा है, अब ये मैं क्या करूं बोलो। आपको बुक में बता भी देता है गिवन 1 प्लस W, यानी कि 1 प्लस यूनिटी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जहाँ ये भी मतलब दोनों तो सेम है, सिर्फ इधर उधर हुआ है। ठीक है, दोनों सेम है, सिर्फ इधर उधर हुआ है। तो चले आगे चलते हैं।
चले क्या? हाँ तो देखो, थोड़ा इसे देखा करो, पता चल रहा कि नहीं? मतलब यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा बहुत बहुत प्लस करना है, यानी कि इतना इजी है, इतना इजी कि प्लस कर दो और आपका आंसर हुआ। प्लस कर दो और आपका आंसर हुआ, यानी कि C1 और C2 प्लस कर दो, आपका आंसर हो गया। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं 1 प्लस यूनिटी स्क्वायर, और ये यूनिटी स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस यूनिटी स्क्वायर प्लस यूनिटी, और ये यूनिटी, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा C1 प्लस C2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बढ़िया ना? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? वेरी गुड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो इसे मैं अगर सही से लिखूंगा तो ये होगा ठीक है। अगर इसे मैं सही से लिखा तो ये होगा, और ये कैसे होगा तो आपको पता है, यानी कि 0 0 यूनिटी। अब बोलो, पता चला कि नहीं? मैं इसे आंख बंद करके 0 बता दूंगा, पता चला कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा सोचो, थोड़ा देखो, और कुछ करना नहीं, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? सभी जगह तो सेम है, इतना मतलब इतना इजी है कि मैं भी खुश हूं, ठीक है। मतलब इतना इजी है, मुझे तो दिख रहा है कि अरे बाप रे इतना इजी है, कौन बताएगा ये चीज, ठीक है। मतलब इतना इजी है कि जैसे कि हम, मेरे हाथ में कितनी उंगली हैं? 5, मैं कह दिया इतना इजी है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? रिफर्स प्रॉपर्टी 1। अब मैं 1 पे आ गया, तो चलो 1 पे आ गया तो मैं 1 भी पढ़ के दिखा देता हूं, आपको समझा देता हूं। देखो, अभी तक 6 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, अब फिर एक नया आ गया जो कि 1 यूज हुआ है, ठीक है। तो 1 कैसे यूज होगा? और ये 0 कहां से आया? W प्लस, यानी कि यूनिटी का स्क्वायर प्लस यूनिटी प्लस 1, 0 0, तो 0 0 हो गया। तो इसका मतलब कॉलम 1 तो 0 है ना। तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ जीरोस ओनली, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0। यानी कि अगर रो में या तो कॉलम में अगर कहीं पे भी सिर्फ 0 है तो उसका वैल्यू आलू होगा, टमाटर होगा, और क्या होगा? प्याज होगा, आलू बोलते हैं ना, ठीक है। यानी कि 0 होगा, अगर 0 हुआ तो आपका वैल्यू भी, आंसर भी 0 होगा। खुश? आप भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। अब मैं भी खुश हो गया। चलो, मतलब ये फास्ट फास्ट है तो थोड़ा बहुत मजाक भी चलता रहता है, ठीक है ना। हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ कि नहीं? अब ये तो होना ही था। अब चलो मैं मीटर देता हूं, मीटर आओ। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ओके। चलो लास्ट नंबर, ये एक लास्ट नंबर है, यानी कि मैं इलुस्ट्रेशन 2 बता देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं क्या क्या होता है। 1 इलुस्ट्रेशन 2, इसे पहले मैं लिख देता हूँ, यानी कि इसी तरह ही मैं करके लिख देता हूँ। 12 30 24, 12 30 24, 6 24 18, 6 24 18, 36 48,
36, 48, 60। अरे ये तो नंबर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है, फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी निकालना है। यानी कि दो दो काम, यानी कि यहीं पे हमें दो दो काम करना पड़ता है। यानी कि मैं पहले से ही प्रिपेयर होके आया हूँ दो दो काम करके, ठीक है, मैं पहले से ही प्रिपेयर होके आया हूं दो दो काम करके। अच्छा यहां पे देखो, आपको तो माइनस दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? माइनस कहां पे दिख रहा है? माइनस तो यहां पे कहीं पे भी है ही नहीं, माइनस तो यहां पे कहीं पे है नहीं, माइनस करना पड़ता है। यानी कि C1, C2, C3, R1, R2, R3। तो अगर रो 1 हो रहा है तो रो 1 भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर C1 यानी कि कलम हो रहा है, जो भी कलम हो रहा है तो कलम भी ले लो। आपको सिर्फ करना क्या पड़ता है? आपको सिर्फ जो कि छोटा बड़ा छोटा बहुत करके जो कि इक्वल करना पड़ता है, यानी कि दो आइडेंटिकल करना पड़ता है, या तो जीरो निकालना पड़ता है, कॉमन लेके हो जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा भाषण मत दिया करो। चलो मैं आपको दो स्टेप्स में नहीं बताऊंगा। ये हो गया, यानी कि 12, 6, 36 मैं पहले से ही करके आया हूं, इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं लेगा मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी करते जाऊंगा। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी करते जाऊंगा। C2-1, तो अब आ जाते हैं C2 पे, यानी कि C2-1 करने से इसका आएगा 18, इसका भी आएगा 18, इसका कितना आएगा? 12 आएगा शायद, कुछ 12 आएगा। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो बाकी का जो है एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ C2-C1, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ C2-C1। अब आपका ओके ओके समझ में आया? बहुत बढ़िया, तो आगे चलते हैं। भाई मुझे धोखा मत दे, ठीक है? अरे लाइन की बात कर रहा हूं यार, कोई और नहीं है। तो मैं ये लिख गया, ये लिख गया और ये भी लिख गया, तो अभी आ जाता है टाइम, तो मैं यहाँ पे करूंगा C3-C1। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे करूंगा C3-C1। अब C3 कहाँ है? C3 है, ये C3 है, ये C3 है, -C1 ये है। C3-C1 यानी कि 24 से -12 गया, यानी कि 12 होगा। 24 से 6 गया, यानी कि 12 होगा। 36 से 60 गया, तो यानी कि कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे मत देखना, ध्यान में देखो इसे, और ध्यान में समझ जाना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो टाइम हो गया है, चलो कोई बात नहीं, टाइम होता रहता है, हम भी करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये होने के बाद फिर से अगर इक्वल कुछ हो रहा है क्या? कुछ 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 नहीं हो रहा है। अब ये होने के बाद यहां पे आ जाता है, देखो देखो देखो, यहीं पे दिख रहा है आपको, यानी कि मैं यहीं पे लिख रहा हूँ C1, C2, C3, R1, R2, R3। ठीक है, मतलब यहीं पे दिख रहा है कि ये कुछ हो रहा है, यानी कि चलो मैं डायरेक्ट करूंगा क्या? चलो मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 6, 18, 12,
38, 12, 24। तो यहाँ पे हुआ है, देख लो थोड़ा ये 6 कैसे हो गया, 6 कैसे हो गया यार। ऊपर वाला, अच्छा ये 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रो 1 माइनस रो 2, हुआ कि नहीं। रो 1 माइनस रो 2 करने से तो हो रहा है ये। अब इसे देखो, ये 6 है, ये 12 है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये करने से भी नहीं है। तो हमें करना क्या है, यहाँ से कॉमन कुछ लेना पड़ता है। यानी कि अब देखो यहाँ पे 6 6 6 6, यानी कि सभी में 6 6 6 6 6, ठीक है, सभी में ये। अच्छा यहाँ पे कुछ है ना, ये 36 है, ठीक है, ये 36 है। तो अब देखो सभी में अगर डिवाइड 6 6 6 6 करेंगे तो हो रहा है, तो डिवाइड क्यों करें यार, हम कॉमन ही ले लेता हूं, कॉमन ही ले लेता हूं कि 6 6 6 6 हो जाए, ठीक है। तो यानी कि 6 से कॉमन गया 1 हो गया, ये 0 0 हो गया, 6 से 6 कॉमन गया तो 1 रह गया। 18 से 6 अगर कॉमन गया तो 6 3 18, 6 दूने 12, 636, यानी कि 36, 6 दूने 12, 6 चौ 24। अब ये तो हुआ, फिर आगे करना क्या है, फिर आगे करना क्या है, हमें कुछ करना नहीं है। अब इसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी 6, जो कि यू जो है इसी की वजह से प्रॉपर्टी 6। तो इसका वैल्यू निकाल लो, जितना आएगा आपको पता है, कितना आएगा आपको पता है। अरे यार मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा यार, ठीक है। मतलब इसका प्रॉपर्टी आप यूज नहीं से कर सकते, यानी कि आपको बोला गया क्या है, प्रॉपर्टी यूज करो, फिर डिटरमिनेंट ऑफ, यानी सॉरी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट का जो कि निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया, तो मैं वैल्यू निकालूंगा, तो मैं ऐसे करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 3 2 2 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 3 6 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 3 6 2। अब ये तो कोई अच्छे से ही समझ रहा होगा, यानी कि सबको तो ये समझ में आ रहा है। 6 1 ब्रैकेट की हुआ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 चौ 12 माइनस 2 दूने 4 माइनस 0 1 चौ 4 माइनस 4 18 प्लस 0 1 दूने 2 माइनस 4 18, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, ये होने के बाद आपको करना है क्या, मैं तो नहीं बता सकता यार। 1 इंटू 12 से 4 गया 8 हो गया, माइनस 0 इंटू माइनस कितना होगा, माइनस 14 प्लस 0 इंटू माइनस 16 हो रहा है। यानी कि ये तो पता चल रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई ही क्यों ना करूं। 6 इंटू 8 माइनस जीरो, ये 0 0 का तो कोई भी काम नहीं है, तो यानी कि 848 आंसर, यानी कि वैल्यू भी निकल गया। अब हुआ, अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया।
ठीक है। और ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ बोल सकते हो कि मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को समझ में नहीं आएगा, सभी को समझ में आएगा। और कुछ जो होते हैं ना, मतलब ज्ञान ही नहीं पा पाते हैं, यानी कि नॉलेज ही नहीं अर्न कर पाते हैं, तो उनको है, उनके लिए है जो कि पहले से नहीं सीख के आते हैं, सीख भी नहीं पाते हैं अच्छे से, तो उनके लिए जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप प्लीज़ बोल दीजिएगा, ठीक है। तो चलो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कल्याण, ठीक है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड हाँ, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, यानी कि एक्सरसाइज बी का नंबर 1, जो कि मैं आज इल्यूस्ट्रेशन 1 बताया ना, उसी तरह है आपको निकालना। यानी कि क्या कहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव द फॉलोइंग। यानी कि हमें डिटर्मिनेंट जो कि प्रॉपर्टी या डिटर्मिनेंट है, हमें यानी कि प्रॉपर्टी यूज करना है और प्रूफ करना है कि हाँ 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, 0 आ रहा है, 222 आ रहा है, ठीक है। और जिनके पास मतलब सामान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनको फोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है। मतलब जिनके पास भी बुक्स नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे बोलना कि सर मेरे पास बुक नहीं है, आप प्लीज़ एक्सरसाइज बी का जो कि क्वेश्चन मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सेंड कर दूंगा पूरा जो कि क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको इस क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक एक कमेंट कर दिया करो, और बुरा लगा है तो फिर भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मुझे मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रहते हैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आगे चलेंगे और अच्छा लगेगा।